नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड लाल किताब ग्रामर सीरीज में पुनः स्वागत करता हूं। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था, लाल किताब 1941 पेज 3 पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि शक की जो भी प्लैनेट शक की हालत में है, यानी कि जो राशिफल का है, उसका इलाज करके हम अपना काम बना सकते हैं। इसी बात को, या हम यूं भी कहें कि लाल किताब कैसे फायदेमंद हो सकती है, इस बात को भी दोबारा से पंडित जी ने कई बार लिखी है अलग अलग वॉल्यूम्स में। लेकिन 1952 में भी इसको बहुत दो एग्जाम्पल देके बहुत क्लियर किया गया। मैं उसको शेयर करता हूँ ताकि आपको सबको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ये किताब कैसे आपकी मदद करेगी। तो इसमें जो लिखा हुआ है, देखिए आप लोग। दुनिया में अगर इलाज है तो सिर्फ बीमारी का है, मगर मौत का कोई चारा नहीं। और ज्योतिष भी गैब की वाकफियात का इल्म जरूर है, मगर कोई जादू मंत्र नहीं। यानी कि अगर दुनिया में कोई इलाज है तो वो बीमारी का है, अगर किसी की मौत लिखी है तो उसको कोई नहीं बचा सकता, वो ईश्वर के हाथ में ही है। और जो ज्योतिष है ये गैबी विद्या तो है ही, इसमें गैबी ताकत तो है ही। हम ईश्वरीय सहायता को, हम ईश्वर को, किस्मत को पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये कोई जादू मंत्र वाली किताब नहीं है कि आपकी किस्मत को हम घुमा देंगे या एकदम से जीवन में परिवर्तन ला देंगे। ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ बार बार बहुत क्लियरली जो है पंडित जी ने लिखी है। इसलिए जो भी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं साहब आपकी किस्मत 100% हम बदल देंगे लाल किताब के द्वारा, तो वो गलत फैला रहे हैं। जो कंडीशंस हैं, जो लाल किताब में जो कंडीशंस लिखी गई है, केवल उसके तहत ही इसका आप फायदा उठा सकते हैं। ये बात यहाँ लिखी है। आगे क्या लिखा है? ये सब दुनियावादी हिसाब किताब है और कोई दवाई ये खुदाई नहीं है ना। ये दुनियावादी हिसाब किताब को हम इस किताब में पढ़ रहे हैं। ये कोई दाव है, खुदाई नहीं। यानी कि ये मतलब हम इसमें कोई चमत्कार नहीं कर सकते। अगर है तो सिर्फ अपनी जाति बचाओ में किसी हद तक रूह की शांति के लिए मदद का जरिया है ना। रूह की शांति के लिए मदद का जरिया है, मगर किसी दूसरे पर हमला करने का हथियार नहीं। हम इस किताब के द्वारा हम किसी दूसरे का नुकसान भी नहीं कर सकते, हम किसी पे हमला नहीं कर सकते। ये कोई तांत्रिक किताब नहीं है, कोई मांत्रिक किताब नहीं है। ये सिर्फ हम अपने लिए, अपने जीवन में कुछ शांति आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए, अगर हमारे जीवन में कुछ दुख है तो उस दुख को हम कुछ कम कर लें, उस हेल्प के लिए ही ये किताब है। आगे के लिखा, किस्मत के मैदान में अगर कहीं पानी की नाली पीछे से भरी आ रही है और उसके रास्ते में कोई ईंट पत्थर गिराकर उसकी रवानगी को रोक रहा है, तो मजनू की मदद से उस कंकर को, मजनू की मदद से पत्थर को दूर करके पानी की चाल को दुरुस्त करने का बमौका कोशिश की जा सकती है। यानी कि ये बात बता रहे हैं कि आपका, मान लीजिए कि किस्मत का मैदान है, खेत है जो आपकी किस्मत है, और उसमें पानी भी जो आ रहा है वो किस्मत से आ रही है। तो आप किस्मत के मैदान में किस्मत के पानी से आप जोत रहे हैं और अपनी फसल उगा रहे हैं, यानी अपने जीवन में फ्रूट्स को पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि वो जो पानी जो आ रहा है किस्मत के मैदान, उसके नाली में अगर कोई पत्थर ईंट पड़ गई है जिसके कारण से वो पानी का आना रुक गया और आपको खेती करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर इस किताब की मदद से, इसके नियमों को हेल्प लेके, या इस किताब के नॉलेज की, इल्म की जानकारी लेके, हम उस ईंट पत्थर को हटा सकते हैं, उनको साइड कर सकते हैं, ताकि पानी वापस अपने रास्ते आ जाए और आपके जीवन में वापस अच्छे फ्रूट्स आने लग जाए। ये बात यहाँ बताई गई। लेकिन साथ में सावधानी क्या बताइए? मगर पानी की मिकदार या किस्मत के मैदान में कोई कमी बेसी नहीं की जा सकती। यानी कि जो पानी की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, जो फोर्स है, तो जैसे आपको मान लीजिए कुछ बीघा जमीन भगवान ने देके भेजी है और उसमें एक मान लीजिए कि 2 इंची का बोरिंग जितना पानी या 3 इंची का बोरिंग जितना पानी, या एक पर्टिकुलर एक पानी आपके पास आ रहा है, तो वो जो पानी की जो मात्रा है और जो साइज है आपकी किस्मत का, जो मैदान है, जो खेत है, उसमें कोई कमी बेसी नहीं की जा सकती। ये बात यहाँ पे क्लियर क्लियर बताई गई है। ठीक है। अब आगे एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया, दो एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, हाँ इतना जरूर है कि मजूबम बाज औकात अपनी बरकत से किसी प्राणी पर हमला करने वाले जालिम शेर के सामने एक ऐसी गैवी दीवार खड़ी कर देगा जिससे कि वह शेर उसका कुछ बिगाड़ ना सके।
इसमें एक और एग्जाम्पल दूसरा ये दिया है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और वो बहुत ही बड़ी है, उसको आप टाल नहीं पा रहे हैं, यानी कि जालिम शेर का, तो उस मुसीबत को इन्होंने यहाँ जालिम शेर बोला है कि जालिम शेर ने आपके ऊपर हमला कर दिया और आप खड़े हो, तो सामने आपका जालिम शेर है और हमला कर रहा है वो, तो फिर ये आप इस किताब की मदद से एक गैबी दीवार यानी कि एक पारदर्शी दीवार जो है बन जाएगी, वो एक कवच की तरह काम करेगी, जिससे वो शेर जो है आप पे हमला नहीं कर पाएगा। जब भी वो हमला करने आएगा तो इस दीवार से टकरा के वापिस अपनी जगह आ जाएगा, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। ये बात यहाँ बताइए, गैबी दीवार खड़ी की जा सकती है, ये किताब की मदद से कर सकते हैं। फिर भी शेर अगर और ऊंची छलांग से हमला करे तो ये मजबूत गैबी दीवार को और भी ऊंचा करता चले जाए। यानी कि अगर मान लीजिए फिर भी शेर हमला पे हमला ही किया जा रहा है और छलांग लगा रहा है और ऊंची छलांग लगा रहा है, तो आप अपने उपायों से, इस किताब की मदद से जो है आप उस गैबी दीवार को और ऊंची कर लें और बड़ी कर लें, ताकि आप बचते जाएं। मगर हमला करने वाले शेर पर ना गोली चलाएगी, ना ही उसकी टांग पकड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो बहुत क्लियरली बताया है कि जो शेर, जो मुसीबत आपके पास आई है, वो मुसीबत को आप चेंज नहीं कर सकते इस किताब के द्वारा। वो मुसीबत को तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो झेलना पड़ेगा मतलब ये है कि आपको बचा तो लेगी ये मुसीबत से, लेकिन उस मुसीबत को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसको आप, शेर को ना तो गोली चलाएगी, यानी शेर को ना वो मार सकती है, मुसीबत को खत्म नहीं कर सकती, ना उसको टांग पकड़ सकती है, यानी कि उस शेर को पीछे भी नहीं कर सकती। वो जो आना है वो तो आएगा, मगर रूहानी मदद से वह शेर थक हार कर खुद ब खुद ही चला जाएगा। यानी कि एक फिर आपका एक अच्छा समय आ जाएगा। जैसे अच्छा समय आएगा तो शेर खुद ब खुद चला गया, यानी मुसीबत का समय आपका टल जाएगा अपने आप ही रूहानी मदद से। और ये हमले की इरादा ही छोड़ देगा, ये भी अपने आप हो जाएगा, जिससे दोनों अलादा अलादा हो जाने पर वह प्राणी सुख की सांस लेने लगेगा। यानी कि जब वो मुसीबत चली जाएगी, शेर चला जाएगा, तो दोनों जो है अपना सुख की सांस, जो प्राणी है जिसकी कुंडली है, वो आराम से अपना सुख की सांस से वो जीवन बिता लेगा। तो ये इसमें बहुत क्लियरली जो है पंडित जी ने, आपने देखा कि बहुत क्लियरली पंडित जी ने एकदम क्लियर कर दिया है किताब के अंदर कि ये किस तरीके से आप किताब की मदद ले सकते हैं, क्या ग्रह फल है, क्या राशि फल है। तो कुछ जो फिक्स रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। जो रिजल्ट्स में परिवर्तन किया जा सकता है, हम उसको चेंज इस किताब की मदद से, इस किताब की मदद से आप एक प्रकार से गाइडेंस ले रहे हैं, गाइडेंस लेके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का एक मूल सिद्धांत भी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है आपको गाइड करती है, आपको परिस्थिति से जूझना सिखाती है। वो आपको भाग्य, मतलब भाग्य की तरफ नहीं ले जाती, वो भाग्य का इशारा करती है कि भाग्य आपको कैसे मदद कर रहा है और आप उसको कैसे सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आपको केवल भाग्य के सहारा रहना नहीं सिखाती। अगर आप केवल भाग्य के सहारा रहना चाहते हैं तो फिर ये किताब कोई मदद नहीं करेगी। ये सिर्फ उन्हीं को मदद करती है जो कर्मशील है, जो कर्म करने के लिए तैयार है, जो उपाय करते, उपाय का मतलब ही कर्म है, कि जो आगे प्रगति करने के लिए जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। तो ये किताब आपकी मदद करेगी। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट एक नया ग्रामर का मैं वीडियो लेके